क्योंकि खाली प्रैक्टिकल बिना थ्योरी में अंधा है, और थ्योरी बिना प्रैक्टिकल में लंगड़ा है। दोनों ही चाहिए। एक कहानी है, जंगल में आग लग गई, दो मित्र थे, एक अंधा एक लंगड़ा। और कैसे निकले? आग की जो लो है वो बढ़ती गई। तो लंगड़ा ने कहा कि देखो आग बहुत नज़दीक आ रही है, तुमको पता नहीं चल रहा है, तुम अंधे हो। हाँ, हमें निकलने के लिए ना मैं चल सकता हूँ और ना तुम देख सकते हो, इसलिए ऐसे एक तरकीब लाते हैं, मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर बैठ जाता हूँ और मैं बताता जाऊँगा आगे पीछे बैया दैया, तुम उसके अनुसार चलते चलो और हम जंगल की जो आग लग रही है उससे पार हो जाएंगे। खाली लंगड़ा चल नहीं सकता है, खाली अंधा देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है कि आग कहाँ से आ रही है, कहाँ से निकलेगी, कैसे निकलेगा वो। दोनों जो मिल गए तो अंधा चलने लगा, लंगड़ा बोलने लगा, हो गया। इसी प्रकार थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही चाहिए। अगर कोई कहेगा मुझे थ्योरी नहीं चाहिए, शायद आप लोगों में से कोई धारणा बने होंगे, आप लोग आपके कोई मित्र भी होंगे, वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं बहुत ध्यान करता रहता हूँ। कितने घंटा वो खुद ही जाने कितने घंटा करता है। और ये जान लीजिए, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बिना थ्योरी में आप करोगे क्या? आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि आप घर बनाने के लिए, विवेक चूड़ामणि में, प्रासाद बनाने के लिए, सौध बनाने के लिए, प्रासाद को संस्कृत में सौध बोलते हैं, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अभी देखो हमारे समाधि मंदिर में काम चल रहा है, वो रॉड चाहिए होता है, सीमेंट, देन गारा, पानी, चूना, फिर अगर नीचे काम है तो प्लास्टिक, बहुत कुछ चाहिए, मार्बल आदि। कुछ नहीं है और मैं घर बनाऊं, होगा क्या? कल्पना में होगा, स्वप्नों में होगा। सचमुच घर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसको रॉ मटेरियल पदार्थ। इसी प्रकार ध्यान रूपक महल के लिए, ध्यान रूपक बिल्डिंग के लिए मुझे प्रक्रिया चाहिए, मुझे मेथड चाहिए, मुझे टेक्निकल शब्द चाहिए जो पॉइंटिंग कर सकता है। उस पॉइंटर को तभी हम ध्यान कर सकते हैं। बिना पॉइंटर्स, बिना प्रक्रिया, बिना मेथड से, बिना शब्द के लक्षण से, बिना शब्द के माध्यम से नहीं कर सकते। भाषा तो भाववाहिका, भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वर्ड जो है, वो भाव के वाहिका है, वाहन है। हम अगर कहीं पर जाते हैं तो हमें वाहन चाहिए, तो कहीं पर पहुंचने के लिए उस परमात्मा के लिए हमें शब्द चाहिए, बिना शब्द में हम नहीं जान सकते, इसलिए दोनों ही चाहिए। तो ये जो धारणा कि हम बिना शब्द, बिना शास्त्र ज्ञान से ध्यान करेंगे, होगा नहीं। शायद कल्पना में रह रहे हैं, शायद नींद आ रही है, खुद ही आप सोचो। तो जो आप, मुझे जो लग रहा है, आप अगर मैक्सिमम सारा दिन में 1 घंटा कर रहे होंगे, अलग अलग समय लेकर के, सवेरे शाम का, कर क्या रहे हो आप? सोचो तो आप अपने मैक्सिमम ध्यान के नाम पर आप जप करते हो, जो मंत्र मिला है वो करते हो। किसी को मंत्र भी नहीं लिया, किसी से मैंने पूछा, नाम नहीं बताऊंगा, यहीं पर ही बातचीत होती है, बोले मैंने मंत्र नहीं लिया, फिर मैं केवल माँ माँ करती हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। तो 1 घंटा में हम करते क्या? तो जब करते, तो जब तो ध्यान नहीं है। नहीं, हम चुपचाप बैठते हैं, शांत होकर बैठते हैं ना। हाँ, और जब हम बैठते हैं ना, स्वामी जी, समाधि मंदिर में या कहीं अपने घर में, हाँ,
शांत, तो मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो मन कहाँ चला गया, उसी को ही तो शास्त्र में कहते लय। ध्यान में जो विघ्न है वो लय है। 4 विघ्न है, उसमें से एक विघ्न लय है। मन कहाँ चला गया पता नहीं चला। लय क्या है समझने के लिए, दिन वाला निद्रा। रात तो निद्रा सब जानते हैं, और दिन वाला निद्रा। मन पूरा अनकॉन्शियस नहीं है, मन जागृत में भी है, मगर मन और कुछ काम नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, जस्ट आलस के रूप में है। तो ये मत समझना कि कहीं मन समाधि में गया वो, क्योंकि हमारे पास मन को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज नहीं है। आप देखना एनसीसी, मिलिट्री, बच्चों के एक्सरसाइज में अगर कुछ नहीं करोगे, खड़े खड़े सावधान विश्राम कर दिया 10 मिनट, कुछ लोगों को सो जाते हैं। क्यों? एक्सरसाइज करोगे तो तमस हट जाता है, कुछ नहीं करोगे, एक्शन नहीं करोगे तो मनुष्य अनएक्टिव रहेगा। इसलिए ये मत समझना कि हमने 1 घंटा ध्यान कर लिया और उसमें आनंद प्राप्त कर लिया, पता नहीं चला, कुछ कहीं रुक गए, कहीं चूक गए। हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि मन एक्टिव रहता है ध्यान में। बाद में वो मन आत्मा के चिंतन करते ही उसमें लीन होता है। अभी हमने आत्मा का चिंतन किया ही नहीं है, शुरू नहीं किया, आत्मा के बारे में जाना ही नहीं है। आगे ना नहीं, मैं आत्मा के बारे में चिंतन करता हूँ। क्या करते हैं? आत्मा क्या चिंतन करते हैं? आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या नहीं है, क्या है ना, ये तो पता नहीं। फिर पता नहीं तो किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं? आप अफ्रीका गए हो और वापस आए, मुझे मिले, स्वामी जी मैं अफ्रीका गए थे। कहाँ? ना अफ्रीका के साउथ अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे बताओ? ना मसाई मारा गए थे। वहाँ अंदर के जंगल में रुका। हाँ, वहाँ एक सुंदर फल खाया। आप भी गए थे ना? हाँ हम गए थे, सचमुच हम गए थे। मसाई मारा वो जो होता है एनिमल वाला, देखने के लिए गए थे। आप गए थे ना? एक फल है, बहुत सुंदर फल है, खाया था आपने ना? क्या? सल्ला अड़गड़ अनेना। ये कौन सा फल है? मैं तो नहीं जानता। नहीं, आप याद करो, खाया होगा जरूर, एजेंट ने दिया होगा ना? नहीं, सल्ला अनगड़ा अनन्ना ना? नहीं। किसी को आप जानते नहीं है तो उसको आप याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको जानते हो तभी आप बोल सकते हैं मैं खाया कि नहीं खाया। परमात्मा का लक्षण हम नहीं जानते हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं कर सकते हैं। इस अननोन फ्रूट के बारे में चिंतन करो, ध्यान करो, खाया कि नहीं बताओ, कैसे पता चलेगा? हम जानते ही नहीं। इसीलिए ध्यान में जो करते हैं हमें जानना है हम किससे ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। सेकंड है, जो हमें बताया गया है हम कर रहे हैं, प्रक्रिया है, मेथड है, अलग अलग मेथड है, वेराइटीज मेथड है। कल आपको याद है ना, मैंने कुछ मेथड बताया था, 6 मेथड है। वैल्यू मेडिटेशन, अपने मन को ही आप कैसे विकास करो। जो मन का विकास हम बोलते हैं ना, वो तो केवल कहानी है, कथा है, और सचमुच ये प्रैक्टिकल है कि कैसे स्टेप में जाएंगे, प्रणाली, ये मेथड से। तो इस प्रकार के अगर आप कर रहे हो कोई मेथड से, कोई प्रोसेस से, और उपनिषद कुछ कहती है, तो आप मिलान कर सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ वो सही है, और उपनिषद में जो कह रहे हैं वो सही है। और उसके पहले हम कैसे बैठते हैं,
तो श्लोक नंबर 4-5 में देखा था, विविक्त देशे च सुखासनस्तः शुचिः समग्रीव शिरः शरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशोद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम। इसके ऊपर हम लोगों ने चिंतन किया था। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक देकर आगे बढ़ूंगा। एक अच्छा जगह होना चाहिए जहाँ पर, जैसे अभी समाधि मंदिर में हम बैठ रहे हैं, यहाँ गंगा के किनारे बैठ रहे हैं। आपके घर में जहाँ पूजा रूम है, बहुत लोगों के घर में पूजा रूम है, मैं देखा भी हूँ, बहुत लोगों के घर गया हूँ, पूजा रूम सेपरेट है, उसमें भगवान सामने है, तो वो विविक्त देश हो जाएगा, वो सुखासन में। तो आजकल उम्र होने के कारण ना नीचे नहीं बैठ पाते, तो कोई चेयर में बैठ गया, कोई जो थोड़ा सा स्टूल है ऊपर वो बैठ गए। स्वामी जी पैर जमीन में नीचे रहेगा, चलेगा चलेगा। पूजा जो कर रहे हो ध्यान नहीं है, पूजा ध्यान के पहले एक आलंबन है, एक मेथड है। रमण महर्षि कहते हैं उपदेशार में, पूजनम जप चिंतनम क्रमा। चिंतनम भी ध्यान के प्रारंभिक अवस्था है, लास्ट ध्यान में चिंतन भी बंद है। तो देखो चिंतन शब्द से बातें आ गई ना, हम किसके ऊपर चिंतन करेंगे? आत्मचिंतन है। तो आत्मा के बारे में जाने, और कहाँ से जाने? शास्त्र से, तभी हम कर सकते हैं। तो पूजा अगर आप कर रहे हैं, 20-25 मिनट दे रहे हो आप, वो पूजा में गया, ध्यान में नहीं। ऐसे देखा जाए तो ध्यान है, बहुत पता चलेगा कि आप कितने मिनट कर रहे हो पूजन। फिर जप नहीं, स्वामी जी मैं जप इतना 108 बार इतने बार करता हूँ, वो मेरा पूजा 20 मिनट, फिर जप 15-20 मिनट, फिर ध्यान। देखा जाए तो 5-10 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है प्रैक्टिकल में जाओगे तो, क्योंकि आप कहोगे कि मैं तो 40 मिनट बैठा हूँ, सवेरे से लेकर के बैठा हूँ, 40 मिनट करता हूँ, और वो आप डिवीजन करो, पूजा में कितना समय गया। अच्छा, पूजा से पहले आपको वो भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, साफ करना है, कल के फूल पोछे, फिर उसको अगर कोई स्नान आदि कराता है, उपचार कराता है, तो उसमें भी जाता है समय। असली में देखेंगे तो ध्यान कम कर रहे हैं, कैसे करना है, बैठना है। तो वो यहाँ पर पूजा के बारे में बताइए नहीं है, वो कब पूजा कर चुका है, अब सीरियस स्टूडेंट है। एक जगह लो, बैठो, वो साफ होना चाहिए, शुचि पवित्र होना चाहिए, सीधा बैठो। अत्याश्रमस्य सकलेन्द्रियाणि, आश्रम से ऊपर उठो। कल मैंने आश्रम बताया ना, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, क्या? डोंट डू ब्रह्मचर्य मेडिटेशन, डोंट डू गृहस्थ मेडिटेशन, डोंट डू वानप्रस्थ मेडिटेशन, डोंट डू संन्यास मेडिटेशन, डू मेडिटेशन बियॉन्ड दिस फोर। ये मत कहना जो ब्रह्मचर्य है मैं ब्रह्मचर्य मेडिटेशन करता हूँ, मैं गृहस्थ मेडिटेशन करता हूँ ना। अत्याश्रमस्य, अति आश्रमस्य, सब चारों आश्रम से परे जो स्थिति है वहाँ पहुँचने के लिए कोशिश करो। सकलेन्द्रियाणि, इंद्रियों को संयम करो। कल जैसे 8-9 पॉइंट देखा था ना, देश, काल, फिर स्थान, आसन, शरीर, प्राणायाम, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, फिर बुद्धि निश्चय, फिर भक्ति। फिर भक्ति में हृदय में किसको रखना है? निरुध्य
इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इसको प्रत्याहार भी कहते हैं। अष्टांग योग में प्रत्याहार, भक्तियाँ, ये बहुत आवश्यक है। खुद ब्रह्मा ने कहा था 4 मेथड में, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगाद अवैही, 2 नंबर श्लोक। भक्तियाँ, स्वगुरु प्रणम्य, अपने गुरु को प्रणाम करना। यहाँ पर थोड़ा अटक जाए, रुक जाए, हाँ, इसको डिटेल बताइए। बहुत लोगों की धारणा है, तो आप लोग तो दीक्षित हैं, यहाँ कोई व्रती में बैठे हो, कभी कोई डेलीगेट के रूप में बैठे हो, जरूर दीक्षित हो। 1-2 कोई होगा जो कहते हैं कि मैं दीक्षित नहीं हूँ, दीक्षा नहीं लिया हूँ, वो अलग बात है। दीक्षित आप गुरु कितने प्रकार हैं? ऐसे देखा जाए गुरु 5 प्रकार हैं। हम जन्म होते ही पिता माता हमारे लिए गुरु, लौकिक गुरु। पेरेंट्स आर द टीचर्स, वो लौकिक गुरु। सेकेंड, नर्सरी से लेकर के PhD तक जब जो हमें पढ़ाता है वो हमारे गुरु, वो भी गुरु शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं। बस ये दोनों लौकिक हैं। उनके भी स्थान हमारे जीवन में है। अभी भी ऐसे कोई मिलते हैं गुरु तो उनको प्रणाम करना चाहिए। थर्ड है दीक्षा। यहां से धर्म शुरू हो जाता है, हम धार्मिक हो जाते हैं। हम किसी गुरु से दीक्षित हो गए, दीक्षा लिया। दीक्षा गुरु को ही कहते हैं कर्ण गुरु, मंत्र गुरु, क्योंकि कान में ज्यादातर लिया जाता है। ये सीक्रेट, ओपन नहीं है। और मंत्र देते हैं, गुरु को एक मंत्र देते हैं, इसलिए वो मंत्र गुरु कहते हैं, कर्ण गुरु कहते हैं, दीक्षा गुरु कहते हैं। और दीक्षा में कोई एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, कोई एक भगवान के, अभी श्लोक में आएगा, सगुण साकार के वो मंत्र होता है, वो मंत्र इष्ट होता है। इष्ट मंत्र से निरंतरेण आवृत्ति विशेष जपा। जब दीक्षा गुरु देते हैं, वो जो मंत्र है उसको बार बार आवृत्ति करना ही वो जप है। ये ध्यान से पहले आवश्यक है। तीसरे गुरु में है आप। चौथा है शास्त्र गुरु, चौथा। अच्छा, गुरु तीसरा कोई गुरु दीक्षा लिया है मगर वो है नहीं, अभी शरीर में नहीं, मगर आपके अंदर इंटरेस्ट है शास्त्र को जानने के लिए। बहुत लोग बस यहीं पर थोड़ा सा विचार करोगे ना, दीक्षा ले लिया, वो सोचते हैं कि मेरा बेड़ा पार होगा। नहीं नहीं, सिर्फ एडमिशन लेने से कोई यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओनली आपने एडमिशन लिया है। क्या आप उसी सब्जेक्ट को 2 साल 3 साल जितने कोर्स किया है, प्रेजेंट आपका फुल है, आपने सब कुछ, सेमिस्टर्स जो होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में आपने पास किया है, तो सब जुड़ा जाएगा, देन आपका रिजल्ट निकलेगा, देन लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई धारणा कहते हैं मैंने दीक्षा ले लिया सब कुछ हो जाएगा, ना, दीक्षा ओनली एडमिशन, वो कृपा करेंगे और करना तो आपको ही। वो कहानी याद है पहले दिन का, हमें वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सरो एंड हैप्पीनेस। वो कबूतर वाला, कबूतर मरेगा कि कबूतर जिएगा, ये उस लड़के के हाथ में है जिसके हाथ में कबूतर है। वो चाहेगा कि मारेगा तो मर जाएगा, वो चाहेगा जिएगा तो जिए जाएगा, उसी के हाथ में है। इसी प्रकार सुख दुख भी हमारे हाथ में है। दीक्षा ले लिया, उसके बाद ऊपर उठना भी हमारे हाथ में है। दीक्षा लेने के बाद हम कुछ नहीं किया तो फिर हमारे हाथ में नहीं। दीक्षा लेके हम मंत्र तो कर लेते हैं, जप कर लेते हैं। कितने साल से कर रहे हो? 40 साल से, 30 साल से, और हमारे क्लैरिटी नहीं है। हम शास्त्र के बारे में जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमें शास्त्र गुरु नहीं मिला।
तो शास्त्र गुरु नितांत आवश्यक। इसीलिए माँ ने इस संयम सप्ताह के माध्यम से जो सन्यासी जो जानते हैं उपनिषद है, गीता है, पुराण है, उनसे हम सुनते हैं कि उसी से शास्त्र ज्ञान होता है। वो आपके लिए 7 दिन के लिए गुरु बन गए। फिर जहाँ आप सेंटर जाते हो, कनेक्ट रखते हैं, जो जानते हैं ज्ञान, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो, वो गुरु हो गए। चतुर्थ और सदगुरु, लास्ट है सदगुरु। अब हालांकि अपने माँ के दीक्षित हैं, तो माँ के जो किताब पढ़ते हो, जो किताब है जो पढ़ते हो, माँ चतुर्थ गुरु है और माँ सदगुरु भी है। दीक्षा जो हम ज़्यादातर लेते हैं ना, उसको मंत्र दीक्षा, शब्द दीक्षा कहते हैं। कहीं शास्त्र में वर्णन है 4 प्रकार की दीक्षा होती है। उसको एक एग्जाम्पल से लिया जाता है। ये शब्द दीक्षा है, मंत्र। कुररी पक्षी एक है, वो 4 पक्षियों के, पशु पक्षी जल जंतु के एग्जाम्पल से समझाता है। एक कुररी पक्षी, वो अंडा दे देता है जमीन में और आकाश में उड़ता रहता है और वो शब्द करता है। उसका अपने एक शब्द है जो हम क्यों समझेंगे, समझ नहीं सकते। वो जो शब्द के वाइब्रेशन है वो जाता है उस अंडे के पास और वो अंडा फूट जाता है। उसको बोलते हैं शब्द दीक्षा। तो असली रूप में हम जो दीक्षा लेते हैं गुरु से, वो शब्द दीक्षा है, मंत्र दीक्षा। और एक है दृष्टि दीक्षा। मछली पानी में अंडा दे देती है और वो अपने अंडे को देखती है। देखने की जो शक्ति है, जो वाइब्रेशन है, वो अंडे के प्रति जाती है और वो अंडे फुट करके फिर मछलियां बन जाती है। उसको बोलते हैं दृष्टि दीक्षा। और एक है स्मरण दीक्षा। जो स्मरण दीक्षा है कछुआ। कछुआ अंडा दे देता है और बाहर रखता है बालू में, पानी नदी के तट में, और कछुआ खुद पानी में है। तो पानी में रह करके जो अंडा बाहर दिया है उसको स्मरण करता है। तो स्मरण से, स्मरण के एक वाइब्रेशन है। किसको स्मरण करता है? अपने अंडे को ही। कीट भ्रमरवत, कीड़ा भंवरे के बारे में स्मरण करता है और कीड़ा भंवरा बन जाता है। ये उपनिषद में है, विवेक चूड़ामणि में है, आत्मबोध में भी है। क्या होता है? एक भंवरा होता है, भंवरा। वो क्या करता है, कोई कीड़ा को मिलता है तो कीड़ा को डंक मार देता है और मार करके उसको पकड़ करके लेके आता है अंदर, अपने जो मिट्टी का घर है और दीवार में कोने में बना देता है। रख करके थोड़ा सा मिट्टी दे देता है, कीड़ा नहीं निकल सकता है। अब भंवरा चला गया दूसरे कीड़ा को पकड़ने के लिए। उसको पता है कि ये कीड़ा सुरक्षित है, कहीं जाएगा नहीं, डंक मारा हुआ है। मगर ये कीड़ा याद करता है भंवरे को, भंवरा आएगा, भंवरा आएगा, भंवरा आएगा। कीड़ा भंवरे को याद करते करते कीड़ा भंवरा बन जाता है। जब कीड़ा भंवरा बन जाता है तो उसके पास शक्ति आ जाती है। तो वो जब पुश करता है तो मिट्टी जो है वो टूट जाता है, निकल जाता है। देखो ऋषियों ने बारीकी से देखा हुआ, कहता है जीव भी इस प्रकार के शिव के बारे में, परमात्मा के बारे में ध्यान जब करता है, स्मरण जब करता है, चिंतन जब करता है, खुद ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तुम ही जाने जाए, तुम ही जाने जाने, तुम ही हो जाए। आपको जान करके आप ही हो जाते हो।
और एक बचा है, याद रख रहे हो? शब्द दीक्षा, दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा के एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। चाइना के एक ज़ेन मास्टर थे रिंझाई, पहाड़ के ऊपर रहते थे। कोई शिष्य बनकर के आता है तो एक ही बार एक ही को ही लेते थे, दूसरा नहीं। गुफा के अंदर रहते थे, चटाई दे देते थे, ये थोड़े से ऊंचे के बेड में, तख्त में बैठते थे और कहते सामने बैठो, मैं तुमको देखूंगा, तुम मुझे देखोगे। क्लास स्टार्ट, शुरू, कोर्स शुरू हो गया। क्या दीक्षा है ये? दृष्टि दीक्षा। जैसे मछली, जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान होना है क्या है? तुम ब्रह्म, उनकी अपनी भाषा में बोलते होंगे, तुम वही रियलिटी हो, सुप्रीम रियलिटी। जब तुम्हें हो जाएगा, मुझे थैंक यू करने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ चटाई को लपेट करके कोने में रख देना। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे शिष्य को ले सकता हूँ। जब तक ये चटाई लपेट न हो, तुझे रियलाइजेशन नहीं होगा। तुमने लपेट दिया, रख दिया, जानना कि हो गया। बस नो कथावार्ता, नो बात, नो साउंड, नथिंग, ओनली दृष्टि, विजन। ये चमत्कार है। मौनम व्याख्यानम, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशया। विवेक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है। मौन व्याख्या करते हैं, कोई कुछ बोलते नहीं, गुरु बोलते नहीं है, शिष्य समझ जाते हैं दृष्टि से। शब्द मंत्र दीक्षा होगी, दृष्टि दीक्षा, स्मरण दीक्षा। तो वो जीवन में ये सब आवश्यक है। गुरु की अगर दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर, जीवन धन्य हो जाता है। सोचो, गुरु की अगर दृष्टि पड़ गई, जैसे माँ के साथ संबंध में लिखते हैं ना बहुत अनेक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, कि माँ बहुत भीड़ थी, माँ बैठे थे, बस उनकी दृष्टि पड़ी और मैं प्रणाम किया, फिर प्यार से पूछा कहाँ से आए हो, बस मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ऐसे ही दृष्टि, बहुत संस्मरण है, लोग लिखते हैं साईं बाबा को लेकर के, अनेक संतों को लेकर के। दृष्टि दीक्षा, स्मरण दीक्षा, स्मरण करना। शिष्य तो स्मरण करते हैं, गुरु अगर स्मरण कर देते हैं शिष्य के बारे में, शिष्य धन्य हो जाता है। एंड लास्ट है स्पर्श दीक्षा। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को स्पर्श किया था। खुद रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने स्पर्श किया था। जगन्नाथपुरी गए होंगे, वहाँ पर तोतापुरी आश्रम है, लोकनाथ मंदिर, उसके बाद लोकनाथ रोड है। मैं जब भी जाता हूँ पूरी, वहाँ मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। उसी समय 250-300 साल हो गया था। बड़े सिद्ध पुरुष थे। जैसे बहुत लोग माँ के दर्शन भी किया है, कोई जनरेशन है, वैसे वृद्ध बुजुर्ग लोगों को पूछोगे तो वो तोतापुरी को बहुत दर्शन किया है। कोई कोई सुने भी है कथा कि वो कभी बाघ बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे। वही आए और रामकृष्ण परमहंस को दीक्षा दी। उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, ना माँ ने भेजा है। फिर माँ के पास गए, काली माँ के पास। काली माँ ने कहा हाँ हमने ही भेजा है, तुम जानो, तुम वो निर्विकल्प समाधि को अनुभव करो। तो उन्होंने अनुभव दिया। ये एग्जाम्पल से कौन है पता है? मुर्गी। मुर्गी क्या करती है? अंडा देने के बाद उसके ऊपर बैठती है, स्पर्श करती है। उसका जो स्पर्श है, उसका जो गर्माहट है, मुर्गी के जो स्पर्श से अंडे गर्म हो जाता है। धीरे धीरे अंडे गर्म होने के बाद फूलता है और फट जाता है, स्पर्श।
तो ऐसे दीक्षा की मंत्र की आवश्यकता है। और जब कोई मंत्र हम लेते हैं, इष्ट मंत्र, वो पहले सगुण है, उसी से निर्गुण में जाते हैं। कल मैंने जैसे कहा था, पानी लाने के लिए कोई चाहिए बर्तन, तो बर्तन सगुण है, पानी निर्गुण है, सगुण से ही निर्गुण जाएंगे। हृत्पिंडरीकम, अपने हृदय में विराजम विशुद्धम विचिन्त्य मध्ये विशोद्धम विशदम विशोकम। अब नेक्स्ट 2 श्लोक में सगुण साकार ध्यान कैसे करना है बताते हैं। जो मैंने इतना भी बता रहा था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, मिलान करते हैं शास्त्र के साथ, फिर हमें क्या करना चाहिए, उस परमात्मा का चिंतन कैसे करना है, प्रक्रिया है, वो बताते हैं। 6 नंबर है अचिंत्यम पढ़ना है। किताब आप निकालिए। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंतरूपम, क्या हुआ? आप कुछ नाश्ता पास्ता नहीं किया, इसलिए चाय भी नहीं पिया हो? चाय तो नहीं पीते हो आप लोग? शक्ति है कि नहीं? किताब है, उसको थोड़ा जोर से पढ़ो। अचिंत्यम अव्यक्तम अनंतरूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्मयोनिम् तथादिमध्यन्तविहीनमेकम् विभुं चिदानंदमरूपमद्भुतम्। इस श्लोक में एक एक करके चिंतन करते हैं, इसी को ही ध्यान करना है। कहते हैं अचिंत्यम, वो जो परमात्मा, ये परमात्मा लक्षण बताते हैं। पहले जान ले लक्षण क्या होता है। लक्षण माने डेफिनेशन। लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम। लक्षण 2 प्रकार है, स्वरूप लक्षण एंड तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण माने तत् अभिन्न सति निर्देशकम, अर्थात जो अभिन्न है, अभिन्न तत्व है, उसी को लेकर के बताया जाता है। जैसे कोई पहले बार आनंदमय आश्रम आया, तो स्वरूप लक्षण क्या है ना, बहुत आनंदमय आश्रम गेट से शुरू हो जाता है। पहले गेट में घुसोगे तो गेस्ट हाउस है, किचन भी है, स्कूल भी है, फिर है यहाँ ऑफिस है, फिर यहाँ जाओगे ये हॉल है, फिर नेक्स्ट गेट जाओगे समाधि मंदिर है, फिर और आगे जाओगे लेफ्ट साइड में म्यूजियम है, फिर और आगे जाओगे और गेस्ट हाउस है। ये सब आनंदमय आश्रम है। मुख्यतः समाधि मंदिर, ये सत्संग हॉल, फोकस, ये हो गया स्वरूप लक्षण। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, ऑटो वाला भी शायद कोई नहीं समझ सकता, तो कहता अच्छा दक्ष मंदिर, हाँ चलो, दक्ष मंदिर के सामने ये क्या हो गया, तटस्थ लक्षण। ठीक हो गया। तो स्वरूप लक्षण जो है, जैसे आप अपना क्वार्टर है आपका जहां पर रहते हो, B225, ये हो गया आपका क्वार्टर का स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? क्वार्टर के सामने एक पेड़ है, क्वार्टर के सामने एक गैरेज है, क्वार्टर के सामने एक ऑफिस है, ये तटस्थ लक्षण। अभी इसमें आप देखोगे ये 2 प्रकार के आए, और एक क्या है, नेति नेति अतद्व्यावृत्ति लक्षण का कहते हैं, अर्थात ये नहीं वो नहीं करते। आनंदमय आश्रम क्या है ना, सामने वाला जो एक आश्रम है वो नहीं है,
उसको लेकर के हम दोनों कर सकते हैं, तटस्थ लक्षण भी और स्वरूप लक्षण। जब नहीं नहीं कहते हैं वो नेति नेति अचिंत्यम। अभी इन तीनों में आपको फॉर्मूला में डालना है। तो ये लगता है अभी कठिन हो सकता है, और इसी को ही चिंतन करना है। आंख बंद करके मेडिटेशन में यही चिंतन करना है, परमात्मा को चिंतन करना। तो कैसे? या तो स्वरूप लक्षण, या तो तटस्थ लक्षण, या तो नेति नेति लक्षण। लक्षण से उसको बोलते हैं लक्षण चिंतन, स्वरूप चिंतन। और एक प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया भी नहीं बताई गई, मगर सगुण साकार के भगवान शंकर और पार्वती को लेकर के प्रक्रिया भी बताई गई है, चिंतन कैसे करना है। अचिंत्यम, तो आप तो कह रहे हो चिंतन नहीं कर सकते हो, यहाँ पर अचिंत्यम, फिर चिंतन कैसे करेंगे? विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। कहते अचिंत्यम माने ये बाहर के वस्तु के चिंतन जैसा नहीं है, ये अंदर के चिंतन जैसा है। इसी ढंग का है। बाहर का जो वस्तु को चिंतन करते हो, जैसे मैंने कहा था कि अफ्रीका में वो वस्तु है, उसको चिंतन करो, हम जानते नहीं, ऐसे नहीं हो, इसीलिए अचिंत्य का। और परमात्मा का स्वरूप का चिंतन करना ही है। यही तो है निधिध्यासितव्य, मंतव्य, श्रोतव्य। आत्मा को जानने के लिए ये मेथड है। अचिंत्यम, अव्यक्तम, ये व्यक्त नहीं हो सकता है। कारण शरीर भी व्यक्त नहीं है, माया भी व्यक्त नहीं है। अव्यक्त नामनी माया के बारे में वर्णन है, मगर कार्यानुमेया, माया का ये जो कार्य से देखते हैं कि माया के बारे में अनुमान करते हैं। अव्यक्तम, परमात्मा व्यक्त नहीं है। परमात्मा जब व्यक्त होते हैं वो सगुण साकार के रूप में, वो माया ही है। अव्यक्तम, अनंत रूपम, उनका अनंत रूप, अनंत सब। देखो ये सब तीनों ही अभी तक आया है, तीनों ही नेति नेति लक्षण है, न एक हटाना है। जैसे पंचकोश विवेक में हम आज मेडिटेशन करेंगे, पंचकोश विवेक आदि जब लेंगे तो नेति 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 करना। फिर शिवम, ये स्वरूप लक्षण है। मैं आपको बता देता हूँ, एक पहली बार सुने होते सब याद नहीं रहोगे, कुछ जो थोड़ा नोट करते हो तभी याद रहेगा, अदरवाइज नहीं है। वेरी डिफिकल्ट है समझना, बार बार सुनोगे तो होगा। शिवम ये स्वरूप लक्षण, शिवम का अर्थ कल्याण। प्रशांतम, ये भी स्वरूप लक्षण है, शांत है। अमृतम, ये नेति नेति लक्षण है, मृत नहीं है। ब्रह्म योनि, ये तटस्थ लक्षण है। ये क्या अर्थ है स्वामी जी? ना ब्रह्मा का भी कारण है। तटस्थ लक्षण माने किसी के माध्यम से दिखाया गया है, जहां से सृष्टि हुई है ये जगत। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयंत विषम विशन्ति इति तद ब्रह्म, तैत्र उपनिषद। वरुण अपने पुत्र को, वरुण को भृगु को कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जहां से ये जगत उत्पन्न हुआ है, जहां पर ये जगत स्थित है, और जिसमें ये जगत लीन होते हैं, उसको ब्रह्म जानो। वो क्या है? तटस्थ लक्षण। यल्लाभात नापरो लाभ, जिसके लाभ से और कोई आवश्यकता नहीं। यस ज्ञानात नापरो ज्ञान, जिसके ज्ञान से और ज्ञान जरूरत नहीं है। ये सब तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म योनि, ब्रह्म का कारण है। तथा आदि मध्य अंत विहीनम, आदि मध्य अंत विहीन है। आदि मध्य अंत नहीं है उसमें। ये पदार्थ में आदि मध्य अंत है, पदार्थ से परे। कोई भी चीज सृष्टि होती है तो उसी का ही सृष्टि स्थिति लय होता है, वो असृष्टम है, एकम है, वो अनेक नहीं है। यानी कि दो दो परमात्मा है।
दो सत है, एकम एकम एव अद्वितीयम उपनिषद में कहते हैं। 3 प्रकार के भेद रहित है, स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद रहितम एकम। एकम शब्द स्वरूप लक्षण, विभुम वो विभु है और अच्छी तरह से प्रकाशित होता है, चारों तरफ है विभुम। चिदानंद, चिद सच्चिदानंद कहते हैं, चिदानंद रूपम, अद्भुतम वो अद्भुत स्वरूप है, विचित्र स्वरूप है। देखो एक एक शब्द को अगर विचार करोगे ना, अगर किसको मजा आता है, इंटरेस्ट लगता है, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, हम ऐसे बोलेंगे बुद्धि तीक्ष्ण है, विचार करने के मसाला अगर आ गया, यहाँ पर मिनिमम पता है 8-10 से ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। आप इसको जोड़ तोड़ करके कम अधिक कर सकते हो, 13 है। अगर एक को 2-3 मिनट अगर दे दिया तो 25 मिनट्स तो ऐसे ही चला गया। तो आपने 25 मिनट से ध्यान कर लिया। पहले ध्यान नहीं होता था, पहले हम पूजा को ध्यान समझते थे, जप को ध्यान समझते थे, निद्रा को ध्यान समझते थे। अब ये एक्टिव रहता है मन, चिंतन भी करता है, सोचता भी है मन की क्या है। ऐसे उपनिषद के ध्यान करना है। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, हर कोई ध्यान में इस प्रकार तो नहीं कर सकता है, इसलिए सगुण साकार सामने एक आलम्बन जरूरत है। तो भगवान शंकर और पार्वती के रूप का चिंतन है। अच्छा, ये एक धारणा है, उपनिषद में सगुण साकार के बारे में नहीं है, उपनिषद में ये जो पुराणों के भगवान के बारे में नहीं है, ये एक धारणा है। देखो यहाँ पर है शंकर और पार्वती के बारे में वर्णन 7 नंबर, उमा सहायम परमेश्वरम विभुम त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम ध्यात्वा मुनिर्गच्छते भूतयोनिम् समस्त साक्षिम तमसा परस्ता। स्टार्टिंग में हम सगुण साकार का करते हैं। सगुण साकार स्टार्टिंग में जब करते कोई गलत नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि सगुण साकार में हमारा मन टिक जाता है जल्दी। देखो, नदी में नौका पतवार करना इजी है और समुद्र में नौका का पतवार करना बहुत कठिन है। समुद्र के जो थपेड़े हैं, लहरें हैं, वो उलट सकते हैं। इसी प्रकार सगुण साकार में एक धारा है, मन हमारा जा सकता है, ध्यान कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं। एक देश बंध चित्तस्य धारणा तो हो सकती है। कहते हैं वहाँ से शुरू करो। कैसे? उमा पार्वती सहाय सहित परमेश्वरम भगवान विभुम। कौन है? त्रिलोचनम, जिनके 3 आँखें हैं, नीलकंठम, इसका अध्यात्म अर्थ भी है। नीलकंठम जो जहर पिया था, समुद्र मंथन हुआ, उन्होंने जहर को ले लिया, कंठ में रखा, उनके लिए भूषण हो गया। प्रशांत से हमें भगवान शंकर का रूप देखना, बैठे हुए शांत प्रशांत रूपम ध्यात्वा, ऐसे ध्यान करना। पूजा नहीं करना, पूजा तो हमने कर लिया पहले, अभी ध्यान करना। मुनि ही, स्वामी जी मुनि के लिए बताया गया, हम थोड़ी कर सकते। मुनि माने जो मनन करता है, वो गृहस्थ भी मुनि हो सकता है, ब्रह्मचारी भी मुनि हो सकता है। इसलिए मुनि का अर्थ मत समझना कि जो सन्यासी है वो ही मुनि, नहीं, जो मनन करता है वो मुनि। हमें मनन करना, हाँ, बिना मनन में नहीं हो सकता है। क्या मनन करना बताया ना अभी 5-6 नंबर में। 5 नंबर में थोड़ा सा भी था, 4 था, विशदम, विशोकम, विरजम, ऐसे लक्षण चिंतन करना है।
गच्छति भूत योनिम, शब्द अगेन देखना, भूत के कारण, अगेन तटस्थ लक्षण, जैसे ब्रह्म योनिम खाली ब्रह्म का ही कारण नहीं है, जिस ब्रह्मा ने समस्त भूतों को बनाया उसका भी असली कारण है परमात्मा, भूत योनिम। और वो केवल बाहर नहीं है, ईश्वर नहीं है बाहर, ईश्वर आत्मा के रूप में है, समस्त साक्षी में, सबके अंदर साक्षी के रूप में। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वभूतानि हृदय से, सबके हृदय के अंदर बैठे हुए समस्त साक्षी, सबका साक्षी के रूप में। तमस परस्ता, प्रकृति से परे, अंधकार से परे वो परमात्मा, अर्थात ईश्वर को, ब्रह्म को कोई बाहर मत समझना, हमारे अंदर ही है, साक्षी के रूप में, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप में। इतना बताने के बाद अब हमें लगेगा वो जो परमात्मा का मैं जो पूजा करता हूँ, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है, और वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म आप बोल रहे हो, उपनिषद बोल रहे हो, वो एक ही है ना, अलग अलग है? मैं तो सगुण साकार कहीं मैं, मेरा इष्ट यही समझ रहा हूँ, और आप उपनिषद अभी निर्गुण निराकार बता रहे हो, कहते वो एक ही है, समझ लेना। 8 नंबर में थोड़ा लंबा है, पढ़ते हैं। स ब्रह्मा स शिवः सोऽक्षर परमस्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निसञ्चन्द्रमाः। तुम जो सोच रहे हो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म अलग अलग है, नहीं एक ही है। एक एक कंडीशन वाला है, एक अनकंडीशन वाला, एक उपाधि वाला, एक निरुपाधि वाला, सब कुछ भगवान की वैभव है। कल ये प्रश्न पूछ रहे थे ना, ये जो सूर्य चंद्र वो सब देख रहे हैं, वो सब क्या है? उन्हीं के ग्लोरी है। पश्य देवस्य काव्यम। देखो जीवन में कुछ कुछ, जैसे माँ ने महावाक्य बनाया, कुछ कुछ जो मंत्र है, कुछ कुछ जो वाक्य है, वो आप आत्मसात करो। ये अहम ब्रह्मास्मि। हर किसी में कोई तकलीफ होता है, किसी ने आपको गाली दिया, सोचो कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। पश्य देवस्य काव्यम। जब समुद्र देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, अनुकूल देखते हैं, सुंदर लग रहा है, अच्छी बात है। और कभी तूफान आता है, फ्लड आता है। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में कुछ होके गया, सब अलग अलग नाम भी होता है उनका। अब देख रहे हो आपके घर उजड़ रहा है, परिवार को उजड़ रहा है, लोग दुखी हो रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? शिव जी का रूप है, संहार का रूप है। दुखी होने से कुछ नहीं, हमें शरीर मिला है, हमें शक्ति मिला है, अगर हम कुछ कर सकते हैं करना है। अच्छा, तो भगवान के अलग अलग रूप हैं। माँ कभी गोद में रख करके प्यार भी करती है, और माँ बच्चे को डंडा लेकर के मारती भी है, दोनों ही करते। देखो यहाँ कितना सुंदर बताते हैं, स ब्रह्मा, जो तुम ब्रह्मा, खुद ही बता रहे हैं, खुद ब्रह्मा, वो वही ब्रह्मा है। अर्थात मैं भी उनका एक मैनिफेस्टेशन हूँ, मैं भी उनकी एक अभिव्यक्ति हूँ। स ब्रह्मा स शिवः। जो अभी श्लोक में मैंने शिव जी के बारे में बताया, ब्रह्मा ही बोलेंगे, वो वही है। स इंद्रः पुरंदरः इंद्रः, वो फिर सो अक्षरः, वो ही असली रूप में अक्षर है। परम स्वराट, वो अपने आप में प्रकाशित होता है। स्वराट माने प्रकाशित होना, स्वयं अस्तित्ववान है। स विष्णु, वो विष्णु है। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों भगवान के ही एक गुण के उपाधि से बनते हैं। निर्गुण निराकार, देखो भगवान के इसे 3 रूप समझ लो। निर्गुण निराकार उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार उसको ईश्वर कहते हैं,
सगुण साकार, उसको अवतार। तो जो निर्गुण निराकार है वो ब्रह्म, वो माइनस माया, उसमें माया नहीं है, मगर ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। उसी ईश्वर के ही 3 डाइवर्सिटीज, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तो सत्वगुण प्रधान है वो विष्णु है, रजोगुण प्रधान है वो ब्रह्मा है, और तमोगुण प्रधान है वो शंकर है। एक ही परमात्मा है, वो ईश्वर है, और वो ईश्वर ही विष्णु रूप ही अवतार के रूप में आते हैं। शिव जी भी अवतार लेते हैं। ब्रह्मा का अवतार कम हो गया, कहानी में वर्णन है, उनको अभिशाप मिला है। तो अवतार भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा का है। सब कुछ वो ब्रह्म है, जान ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो भी तुम देखते हो जगत सब परमात्मा है। ऑल इन मी एंड आई एम इन ऑल। एक इंग्लिश में गुरुदेव की किताब है, मैं लाया हूँ, किसको चाहिए तो ले सकते हो। उसमें स्टार्टिंग में ऐसे ही लिखा हुआ है, और हिंदी में भी उसी का ही है। जैसे माँ ने लिखा ना, नो दाई सेल्फ एंड रियलाइज दाई सेल्फ, ऐसे ही ऑल इन मी, जितने भी हैं सब मेरे अंदर ही है, और मैं सबके अंदर। गीता में भी है 6th अध्याय में ये बात। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ेंगे हम। 9 नंबर, स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा त्वं मृत्युमत्येते नान्यपन्था विमुक्तये। यही ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, इसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं। एतद् ज्ञानम च एतद् ध्यानम च, अमृत बिंदु उपनिषद में श्लोक है। यही ज्ञान है, यही ध्यान है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज माँ के पास तो बहुत बार आते थे, सत्संग भी, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए हुए, अनेक फोटो भी है। वो कहते थे जब आंख खोल करके ध्यान करोगे वो निधिध्यासन है, और जब आंख बंद करके ध्यान निधिध्यासन करोगे वो ध्यान है। आंख खोलो या कि आंख बंद करो, ये केवल नाम अलग अलग हो जाएगा, और उस आत्मा के बारे में ही है। ध्यान में भी आत्मा के बारे में, निधिध्यासन में भी आत्मा के बारे में। सएव सर्वम यद्भूतम, वो सब कुछ जो भी होता है सब में व्याप्त है। भविष्य में कुछ भी होने वाला है वो भी वही परमात्मा। परमात्मा अतीत में था, अभी भी है, और बाद में रहेगा, एक ही। ऐसे जो जान लेता है, ज्ञात्वा तम मृत्युम अत्येति, ये ज्ञान जानने से मृत्यु से परे हो जाता है। देखो, मृत्यु सचमुच होता किसका? शरीर का, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अमर है। अर्जुन को पता है क्या प्रॉब्लम था? 4 प्रॉब्लम था। आई विल डाई, दे विल डाई, आई विल किल, दे विल किल। मैं मरूंगा, वो मरेंगे। वो मैंने बाकी लोग, सामने जो कौरव लोग हैं, मैं मरूंगा, वो लोग मरेंगे, या तो मैं मारूंगा, वो लोग मारेंगे। बस ये 4 समस्या है। भगवान ने उपदेश दे दिया, कोई नहीं मरता है, कोई आत्मा कभी नहीं मरता है कि नहीं मारता है। आत्मज्ञान दे दिया। ऐसे जो जान लेता है, ज्ञात्वा तम मृत्युम अत्येति। रमन महर्षि छोटे थे, बच्चे थे, अपने घर के आंगन में लेट जाते थे और देखते थे कि मैं मर रहा हूँ, मृत्यु, और मैं उसको देख रहा हूँ। तो शरीर के मृत्यु को मैं आत्मा के रूप में अलग होकर के देख रहा हूँ। सचमुच देख लेते थे, मूर्छित भी हो जाते थे, उसी स्थिति में बैठ जाते थे, उसी स्थिति में पहुंच जाते थे। आज और एक श्लोक देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक 10 नंबर।
सर्वं भूतस्थमात्मानं सर्वं भूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। तो ये लोग सुन के इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि इनको ये श्लोक याद है, ये संस्कार है। मैं तो आश्चर्य हो गया। हम लोग कॉलेज के बाद भी जब सिद्धवड़ी हिमाचल पर पढ़ने के लिए गए, स्टार्टिंग में तो हमारे मुंह से निकलते ही नहीं था। देखो, और यही श्लोक गीता में भी है। पहले इसको देखो, कितना चिंतन करने के जो मेथड है बता रहे। सर्वभूतस्थम आत्मानम, ये आत्मा सब प्राणियों में है। आत्मा सब प्राणियों में है और आत्मा में सब प्राणी। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूं। एक है तरंग और एक है पानी। पानी में तरंग है और तरंग में पानी है। गुड। पानी में तरंग है और तरंग में पानी है। सब भूतों में आत्मा है, सब में। इसलिए एक सुंदर कहानी है। एक गुरु दो शिष्य को कहा कि एक फल दे रहा हूं, एप्पल, जहां कोई नहीं होगा वहां तुम खा लो। एक गया अंदर, पुराने जमाने का, तुम्हारे जैसा बिल्डिंग है, रूम है, सब नहीं, ऐसे नहीं, जंगल था। तो वो गया अपना गुफा में, देखा कोई नहीं है, खा करके आके बैठ गया। जैसे तुम लोग आके बैठ गए ना, ऐसे बैठ गया और कहा कि गुरुजी मैं खा लिया। दूसरा बहुत देरी में आया, 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद। क्या हुआ बेटा? और हाथ में एप्पल लेके आया, खाया नहीं उसने। और कहा, आपने कहा कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ खाओ। मैं अपने गुफा में गया, वहाँ देखा तो गुफा के ऊपर कहीं ना कहीं कोई कीड़ा है, कोई पक्षी है। वो तो था, फिर मैं कैसे खाता? फिर मैं बाहर आया कि देखा कि आसमान है, आकाश है, पेड़ है, पौधे हैं। वो कैसे खाता? फिर मैं जहाँ भी गया कहीं ना कोई है, मुझे देख रहा है। और बाद में देखा कि मेरे हृदय में तो भगवान बैठे हुए हैं, वो तो देख रहे हैं, मैं कैसे खाऊं? देखो, छोटे से एग्जाम्पल से उसने प्रक्रिया से भगवान तक अनुभव कर लिया। और दूसरा लड़का चुपचाप एप्पल खाकर आकर के बैठ गया कि मैंने खा लिया। कहा कि तुम असली में तुमने जान लिया। परमात्मा को चारों तरफ देखना कम बात नहीं है, और परमात्मा का हृदय में देखना और बात है, और परमात्मा ही मेन, ये जानना और बात है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्यन हेतुना। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं, यही ज्ञान है, यही ध्यान है, इसको ही जानना है। एक मिट्टी का घड़ा है ना, पहला दिन मेरे लिए पानी लाया था और अब नहीं लाया। तो जो मिट्टी का घड़ा है ना, किचन में मिलता है, पानी के दूध पीते हैं। सोचो, मिट्टी में घड़ा, बिना मिट्टी में घड़ा हो सकता है क्या? मैं बोलूँगा मेरे लिए पानी लाओ और मिट्टी मत लाना, बिना मिट्टी का लाओ। तो अगर बिना मिट्टी का लाएंगे स्वामी जी तो यही दे देंगे आपको, ये बिना मिट्टी का। नहीं, मुझे घड़ा चाहिए मगर बिना मिट्टी का। मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिना मिट्टी का घड़ा नहीं हो सकता है, मगर बिना घड़ा का मिट्टी हो सकता है। समझ में आया? घड़ा तोड़ दिया और हम कहेंगे मिट्टी लाओ, उसी को दे दो, ले लो, क्योंकि आपने मांगा मिट्टी। घड़ा तो टूट गया। तो बिना घड़ा का मिट्टी हो सकता है, और बिना मिट्टी का
घड़ा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ये जगत नहीं भी होगा तो भी परम ब्रह्म होंगे, मगर इस जगत में ब्रह्म पिरोया हुआ है। जगत है का अर्थ परम ब्रह्म है, आत्म तत्व है। ऐसे अनुभव करना है। ऐसे जो जानता है वो ज्ञान है, वो ध्यान है। चलिए अभी 10 मिनट हम लोग 5 मिनट ध्यान करते हैं। कल जैसे मैंने वैल्यू मेडिटेशन सिखाया, आज मैं सिखाऊंगा वेदांतिक मेडिटेशन, उपनिषदिक मेडिटेशन, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी ढंग का। इसमें क्या है, शब्दों को लक्षण बताया। इसमें अचिंत्यम, अरूपम शब्द को लेकर ये कागज शायद बाद में मिल जाएगा आपको, अभी तो इसीलिए लिया जा रहा है कि क्या होता है, लोग लेके जाते हैं, अगर हम लोगों ने 100 प्रिंटिंग किया है तो नेक्स्ट डे देखते हैं 50 ही बचा है, 50 कहाँ चला गया, फिर ले नहीं, इसलिए हम कलेक्शन करते हैं, बाद में आप ले जाओ। तो ये जो श्लोक है ना, वो श्लोक एक एक करके पढ़ना, ठीक। अभी हम प्रक्रिया जो उपनिषद के एक बताते हैं, उसको बोलते हैं पंचकोश विवेक ध्यान। आज एक ही ध्यान, अगर कल परसों और समय मिलेगा, कोई वक्ता नहीं होंगे, तो मैं आपको 10-15 मिनट ऐसे ध्यान में करवाता हूँ। कल जैसे बताया था, आप बैठोगे अपने जहाँ पर जैसे भी बैठे हो, चेयर में या ज़मीन में, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रख लेना, चश्मा पहने तो हटा देना, लास्ट में मैं बोलूँगा तो हाथ जोड़ देना, ऐसे करोगे लास्ट में, ठीक है। अभी क्लोज योर आइज, आंख बंद, डायरेक्ट हम पंचकोश विवेक ध्यान में जाएंगे। अभी आप लोगों ने इतने उपनिषद की बातें सुनी, इसलिए तुरंत आप उस ऊंचाई की उड़ान में आप पहुंच सकते हो। पंचकोश विवेक माध्यम से आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान। पहले है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का अर्थ है ज्ञान, छिपाया जाता है। जैसे खड्ग को म्यान से रखा जाता है, खड्ग दिखाई नहीं देता है, म्यान दिखाई देता है। इसी प्रकार कोश, अन्नमय कोश शरीर है। इस शरीर को अन्नमय कोश क्यों कहा गया है? क्या अन्न का विकार है, अन्न से बना है, अन्न में स्थित है, अन्न में लीन है। यह अन्नमय कोश में नहीं, शरीर में नहीं हूँ। सेकंड है प्राणमय कोश, प्राण भी मैं नहीं हूँ। थर्ड है मनोमय कोश, मन भी मैं नहीं हूँ। मन एक इमोशनल फैकल्टी। एंड फोर्थ है विज्ञानमय कोश, विज्ञान बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। फिफ्थ है आनंदमय कोश है, जो कारण शरीर है, वो कारण शरीर भी मैं नहीं हूँ। कारण शरीर है जो अज्ञान है, माया है। और सबसे नजदीक कारणमय शरीर है आत्मा। इन पांचों से अलग मैं जब एक एक करके यात्रा करता हूँ, अन्नमय कोश से लेकर के शुरू किया आनंदमय कोश तक, उसके बाद जंप किया उस आत्म तत्व में। वो जो ब्रह्म है, विशुद्धम विरजम आदि मध्य अंतर विहीनम एकम समस्त साक्षी निहितम गुहायाम, वो मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, सोहम सोहम सोहम। अभी जैसे घटाकाश, पानी नहीं है तो आप घट के अंदर आकाश देखते हो, पानी जब डाल देते हो घटाकाश छिप जाता है, केवल जल दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ये अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं पत्नी हूँ,
ये ऊपर आ गया है तो वो छिप गया है। व्यवहार करें इसके माध्यम से, टेक्निकल ईगो के माध्यम से, और असली रूप में, रियलिटी में मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव करें। अहम ब्रह्मास्मि। जब तक जीवन में ये कंटिन्यूस भावना रहनी चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, व्यवहार करते हैं और अंदर इन एंड थ्रू रहता है। जैसे कोई नाटक आप करते हो, कोई रोल कर रहा हो, भिखारी कर रहा हो, और उस समय भी आप जानते हो कि मैं तो धनी आदमी हूँ, मैं केवल रोल करता हूँ, और बाद में वो भिखारी का जो ड्रेस है वो निकाल देते हैं। वैसे ही हम कुछ भी रोल करें, मन में भावना रखें, मैं ब्रह्म हूँ। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, आंख बंद, एंड आंख में स्टॉप करें। सेकेंड टाइम प्रेस करें आंख में, थर्ड टाइम प्रेस करें, एंड धीरे धीरे आंख खोल दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य